आज हम बात करते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स एंड एंटागोनिस्ट ड्रग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स। ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स की बात करें तो इनका यूज पेन मैनेजमेंट जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन में होता है। इनका यूज पेन की हम बात करें तो पेन कैसे फील होता है, आखिर कैसे मालूम पड़ता है पेन हो रहा है किसी भी बॉडी के पार्ट में या फिर नहीं। तो हमारा नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस सिस्टम मैसेज कन्वे करता है टू ब्रेन, तब मालूम पड़ता है पेन हो रहा है कि नहीं। तो मैसेज कन्वे ब्रेन को करता है, तो इसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर वन, जैसे कि नोजी सेप्टर, नोजी सेप्टर या फिर पेन रिसेप्टर, पेन स्टिमुलाई, नोजिसेप्टर ट्रांसमिशन, पेन सेंसेशन, इनके थ्रू मैसेज कन्वे होता है और मैसेज कन्वे टू ब्रेन कि इस पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम ओपियाइड ड्रग की अगर हम बात करें तो ओपियाइड ड्रग क्या करते हैं, इनिवेट करते हैं नोजिसेप्टर या फिर पेन रिसेप्टर, पेन स्टिमुलाई, पेन सेंसेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेन का मैसेज है, जो पेन का मैसेज है वो फर्दर ट्रांसफर नहीं होता है टू ब्रेन तक, ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। तो याद रखना है, अभी से याद रखना है, ओपियाइड जो ड्रग हैं वो क्या करेंगे, पेन रिसेप्टर या पेन सेंसेशन को इनिवेट कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो पेन सेंसेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। ओपियाइड ड्रग के यूजेस की हम बात करें तो ओपियाइड ड्रग का जो यूज है तब किया जाता है जब कोई नॉर्मल ड्रग काम करना बंद कर देते हैं। नॉर्मल ड्रग की अगर हम बात करें तो डिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, एसिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, नीमोसलाइड, ये पेन को नहीं रोक पाते हैं, तब ओपियाइड ड्रग का यूज होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक, अगर कंडीशन क्रोनिक पेन हो रहा है तो ओपियाइड ड्रग का यूज होता है। नॉर्मल ड्रग काम नहीं कर रहा है तब होता है। बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है तब ओपियाइड ड्रग का यूज करते हैं। इन ड्रग का वैसे यूज नहीं होता है, इन ड्रग का तभी यूज होता है जब पेशेंट को ज़रूरत होती है। जैसे कि ज़रूरत की बात करें तो कि डॉक्टर को जब लगता है कि जो पेन है पेशेंट का वो नॉर्मल ड्रग से नहीं ठीक हो पाएगा, नॉर्मल ड्रग जैसे कि डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक वगैरह, तो इनसे अगर ठीक नहीं हो पाएगा तो वो ओपियाइड ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, अदरवाइज नहीं करता है। क्योंकि ओपियाइड ड्रग जो हैं, मॉर्फिन, जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, ये सब ओपियाइड ड्रग हैं और ये नार्कोटिक ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको तभी डॉक्टर लिखता है जब पेशेंट को नीड होती है, इनकी ज़रूरत होती है, और डॉक्टर को लगता है कि ये पेन है, ये नॉर्मल ड्रग से ठीक नहीं होगा, तो उस केसेस में डॉक्टर ओपियाइड ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, जो ओपियाइड ड्रग हैं उनका यूज पेन मैनेजमेंट में किया जाता है, और लास्ट चॉइस होती है जब पेन जो होता है, पेशेंट के कोई भी पेन हो रहा है तो वो नॉर्मल ड्रग से ट्रीट नहीं होता है, नॉर्मल ड्रग से ठीक नहीं होता है, तब ओपियाइड ड्रग का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ओपियाइड एगोनिस्ट की, तो इसमें नंबर वन नेचुरल, जिसमें कि मॉर्फिन कोडीन, नंबर टू सेमी सिंथेटिक, जिसमें कि फोल कोडीन, और नंबर सी जिसमें सिंथेटिक ओपियाइड जिसमें कि ट्रामाडोल। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो नंबर वन सीएनएस, तो ये जो ड्रग हैं वो सीएनएस को डिप्रेस करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं म्यू कप्पा डेल्टा रिसेप्टर, और जिसकी वजह से क्या होता है,
ये एनाल्जेसिक इफेक्ट को शो करते हैं, ये सेडेशन कॉज करते हैं एंड कफ सेंटर को डिप्रेस करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और बीपी को कम करते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन की बात करें तो ये हार्मोन्स के लेवल को, जैसे कि एफएस, एलएच, एसीटीएच के लेवल को कम करते हैं। सीवीएस की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं एंड पोस्टल हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। जीआईटी की बात करें तो डिक्रीज करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट। स्मूथ मसल्स की हम बात करें तो रिड्यूस करते हैं स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ब्रोंकाई की बात करें तो हिस्टामिन रिलीज, मॉर्फिन क्या करता है, मॉर्फिन रिलीज करता है हिस्टामिन्स, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाता है एंड नोजिया एंड वोमिटिंग को ये स्टिमुलेट करते हैं। ओपोइड रिसेप्टर की बात करें तो 3 रिसेप्टर होते हैं, म्यू, कप्पा, डेल्टा। ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एनाल्जेसिक इफेक्ट। जैसे कि ओपोइड ड्रग की बात करें, मॉर्फिन, कोडीन या फिर ट्रामाडोल, तो ये जो ड्रग हैं वो बाइंड होते हैं रिसेप्टर, बाइंड टू रिसेप्टर म्यू, कप्पा, डेल्टा एंड सो थेरापेटिक इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, ट्रामाडोल, ये बाइंड होते हैं म्यू, कप्पा, डेल्टा रिसेप्टर। बाइंड किससे होंगे, म्यू, कप्पा, डेल्टा रिसेप्टर, और इनिवेट करते हैं नोजिसेप्टर या फिर पेन रिसेप्टर एंड पेन सेंसेशन को इनिवेट करते हैं, पेन स्टिमुलाई को इनिवेट करते हैं और इफेक्ट शो करते हैं एनाल्जेसिक। तो याद रखना है, ये जो मॉर्फिन या फिर कोडीन है ये बाइंड होते हैं म्यू, कप्पा, डेल्टा रिसेप्टर एंड इनिवेट करते हैं पेन सेंसेशन, पेन परसेप्शन एंड इनिवेट करते हैं पेन स्टिमुलाई। तो याद रखना है, ये सबसे पहले म्यू, कप्पा, डेल्टा रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और स्टिमुलेट, और ये पेन को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं और ये इनिवेट करते हैं पेन सेंसेशन एंड नोजिसेप्टिव ट्रांसमिशन को इनिवेट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, पेन से रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को एंड बाइंड टू म्यू ओपोइड रिसेप्टर विदिन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो याद रखना है, ओपोइड जो ड्रग हैं वो बाइंड होंगे म्यू, कप्पा, डेल्टा रिसेप्टर और स्टिमुलेट करेंगे म्यू, कप्पा, डेल्टा रिसेप्टर और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनाल्जेसिक इफेक्ट। एंड लास्ट, स्टिमुलेशन ऑफ कप्पा एंड म्यू रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो ओपोइड ड्रग है वो ओपोइड रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। ओपोइड रिसेप्टर 3 होते हैं, म्यू, कप्पा, डेल्टा। तो ओपोइड ड्रग जो हैं वो बाइंड होंगे ओपोइड रिसेप्टर से और शो करेंगे एनाल्जेसिक इफेक्ट। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है थ्रू जीआईटी ट्रैक और इसका जो कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सब क्यूटेनियस रूट से इसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है एंड बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड मेटाबोलाइज बाय कंजुगेशन एंड ग्लूकोयूरोनिक एसिड। एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो कंस्टिपेशन, मसल्स रिजिडिटी, ट्रीमोर, कन्वल्सन, मायोसिस, पल्पिटेशन, टैकिकार्डिया, ड्राई माउथ, हाइपोथर्मिया, पोस्टल हाइपोटेंशन,
मूड चेंज। इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें जैसे कि फिनोथायाजिन के साथ इन ड्रगों को नहीं दिया जाता है। ना ही जो ड्रग हैं जैसे कि सीएनएस डिप्रेसेंट जो ड्रग हैं उनके साथ नहीं देते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, इनके साथ नहीं दिया जाता है इन ड्रगों को। एंड मसल्स रिलैक्सेंट जैसे कि डायजापाम, फिनो डायजापाम, फिनोबार्बिटोन, ये जो ड्रग हैं इनके साथ नहीं देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ इन ड्रगों को नहीं देते हैं। इनका जो इंटरेक्शन एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग की बात करें तो मॉर्फिन और ये कोडीन या फिर ओपाइड जो ड्रग हैं वो ऑलरेडी कॉज करते हैं हाइपोटेंशन। तो इनका जो इंटरेक्शन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ है। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ इन ड्रगों को नहीं दिया जाता है। इनका रीजन यही है कि जो ओपाइड ड्रग हैं वो हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने की कोई भी जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे कि कोई भी अस्थमा का पेशेंट है उसे ये ड्रग नहीं दिए जाते हैं। कोई भी जैसे कि उसे कार्डियक से रिलेटेड उसका हाइपोटेंशन हो जाता है तो उस पेशेंट को ये ड्रग नहीं दिए जाते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू रेस्पिरेटरी एंड हाइपोटेंशन, जिसका हाइपोटेंशन हो जाता है उस पेशेंट को ये ड्रग नहीं दिए जाते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा है उस पेशेंट को ये ड्रग नहीं दिए जाते। तो इतना याद रखना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ब्रोंकियल अस्थमा एंड हाइपोटेंशन। एंटागोनिस्ट की बात करें तो एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज होता है। जैसे कि मॉर्फिन की अगर ओवरडोज दे दी जाती है या ओपोइड ड्रग की ओवरडोज दे दी जाती है तो एंटागोनिस्ट ड्रग यूज होते हैं और ये एंटागोनाइज करते हैं एक्शन ऑफ ओपोइड रिसेप्टर। तो ये एंटागोनिस्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो ओपोइड ड्रग हैं वो किससे जाके बाइंड होते हैं, ओपोइड रिसेप्टर से। और अगर एंटागोनिस्ट ड्रग की अगर हम बात करें तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, ओपोइड ड्रग को ओपोइड रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं होने देगा, ये खुद जाके उसकी साइट पे बाइंड हो जाएगा और ओपोइड ड्रग को बाइंड नहीं होने देगा। तो इसका यूज ओपोइड पॉइजनिंग में होता है। और जैसे कि ओपोइड ड्रग की ओवरडोज ले लेते हैं तब एंटागोनिस्ट ड्रग का यूज होता है। या फिर जैसे कि मॉर्फिन एडिक्शन में इनका यूज होता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्योर एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो नैलोक्सोन, नेल्ट्रिक्सोन। तो ये दो एंटागोनिस्ट जो हैं मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग या फिर ओपोइड पॉइजनिंग में, या फिर ओपोइड ओवरडोज ले ली जाती है तब इन ड्रगों का यूज होता है। तो जैसे कि एंटागोनिस्ट आप देख सकते हो ये क्या करता है, जो जैसे कि ओपोइड रिसेप्टर है उससे जाके बाइंड हो जाएगा और ओपोइड ड्रग को बाइंड नहीं होने देगा। जिससे क्या होगा, जो ओपोइड ड्रग है उनका एक्शन नहीं हो पाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा और ये किसी भी रिएक्शन को या फिर प्रोसेस को इनिवेट कर देता है, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करने देगा। तो ये जो एंटागोनिस्ट जो यूज होता है नैलोक्सिन, नैल्ट्रिक्सोन, ये क्या करेगा मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज होता है। तो जैसे कि जो ओपोइड ड्रग हैं तो जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, तो ओपोइड ड्रग को ये बाइंड नहीं होने देगा ओपोइड रिसेप्टर और ये जाके खुद जाके बाइंड हो जाएगा और जो फर्दर जो रिएक्शन है उसे इनिवेट कर देगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। नैल्ट्रिक्सोन या नैलोक्सोन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ओपोइड एंटागोनिस्ट है और ये एगोनिस्ट की एक्शन को इनिवेट करता है। तो याद रखना है जो एंटागोनिस्ट होता है
वो एगोनिस्ट के एक्शन को इनिवेट कर देता है। तो याद रखना है, यहाँ पर जो नैलोक्सोन है या फिर नेल्ट्रिक्सोन है, वो ओपियोइड रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा और एगोनिस्ट को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगा, और ये इनिवेट कर देगा एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एगोनिस्ट का जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो एक्शन है, वो नहीं आएगा, ये उसे इनिवेट कर देगा। तो याद रखना है, जो नैलोक्सोन ड्रग है वो इनिवेट करेगा एगोनिस्ट की एक्शन को। ठीक है, तो याद रखना है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट जो हैं वो इनिवेट करते हैं एगोनिस्ट की एक्शन को। तो नैलोक्सोन इज एन ओपियोइड एंटागोनिस्ट दैट एंटागोनाइज ओपियोइड इफेक्ट, ओपियोइड इफेक्ट को एंटागोनाइज करेगा बाय कंपिटेटिंग फॉर द सेम रिसेप्टर साइट, ये सेम रिसेप्टर साइट से जाके बाइंड हो जाता है और एगोनिस्ट की एक्शन को एगोनिस्ट के एक्शन को इनिवेट कर देता है। तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि नैलोक्सोन या नेल्ट्रिक्सोन एक एंटागोनिस्ट है जो कि ओपियोइड रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है, ये एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड होगा, जहां पर एगोनिस्ट बाइंड होता है वहां पर नैलोक्सोन जाके बाइंड हो जाएगा और एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देगा उस रिसेप्टर से, और जिससे कि क्या होगा, जो एगोनिस्ट है उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आएगा, और उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ये एंटागोनाइज कर देगा, और जिससे कि क्या होगा, जो ओपियोइड पॉइजनिंग हो गई है या फिर ओपियोइड ओवरडोज चली गई है, तो उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो नैलोक्सोन है वो स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट है, वो ओपियोइड रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है और ओपियोइड ड्रग को बाइंड नहीं होने देता है। याद रखना है, एंटागोनिस्ट क्या करता है, एगोनिस्ट के इफेक्ट को इनिवेट कर देता है, एगोनिस्ट के इफेक्ट को इनिवेट कर देगा बाय बाइंडिंग टू एगोनिस्ट साइट। ठीक है, ये एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड हो जाएगा, और जिससे कि क्या होगा, एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो पाएगा तो अपना कोई वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो जो ओपियोइड ओवर ड्रग लिए जाते हैं या फिर पॉइजनिंग हो जाती है, तो इसमें इन ड्रगों का यूज किया जाता है, एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। तो नैलोक्सिन एंड नेल्ट्रिक्सोन ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज होते हैं ओपियोइड पॉइजनिंग और मॉर्फिन एडिक्शन एंड ओपियोइड ओवरडोज कह सकते हैं। तो एक बार फिर से याद रखना है, नैलोक्सोन क्या है, एंटागोनिस्ट, स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट है, और इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, रिवर्स इफेक्ट होगा। जैसे कि मॉर्फिन का क्या है, मॉर्फिन कोडीन का क्या है, एनाल्जेसिक इफेक्ट, और इसका रिवर्स इफेक्ट होगा उसके इफेक्ट को खत्म कर देना, मतलब कि जो पेन हो रहा है उसे होने देना, उसे उससे रिलीफ नहीं देना। ठीक है, तो याद रखना है, नैलोक्सोन क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट, जो क्या करता है, एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड हो जाता है। कहाँ बाइंड होगा, रिसेप्टर पे, रिसेप्टर से बाइंड होगा, एगोनिस्ट की साइड पे बाइंड होगा, और एगोनिस्ट की एक्शन को ब्लॉक करेगा, इनिवेट करेगा। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और एंटागोनाइज करेगा एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इस ये एडमिनिस्टर्ड आईवी ड्यू टू फास्ट मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबोलाइज बाय लिवर, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कार्डियक डिजीज, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो अल्टर ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट, पल्मोनरी एडिमा, टैकिकार्डिया,
सीजर, वोमिटिंग, नोज़िया, वोमिटिंग। यूजेस की बात करें तो इसका मॉर्फिन में जो ओवर ड्रग लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन एंड रिलेटेड कंपाउंड पॉइजनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन एडिक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ opioid induced respiratory depression and to reduce adverse effect of opioids एंड इनका यूज पोस्ट ऑपरेटिव जो ट्रीटमेंट होते हैं उनमें भी होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।